किताब मीरदाद के 8वें बाब और 11वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। 8वें बाब में साथों साथी मीरदाद को कोहसार के मस्कन में तलाश करते हैं, जहां वो उन्हें अंधेरे में काम करने से खबरदार करता है। किताब मीरदाद का ये 8वां बाब अपने अंदर बहुत सारे इसरार रखता है। आगाज करते हैं। निरोंदा बताता है कि उस दिन मिकायोन और मैं सुबह की दुआ में ना गए। हमारी गैर हाजिरी शमादम को खटकी और मुर्शिद से हमारी रात की मुलाकात के बारे में जानकर वो और भी खफा हुआ। ताहम उसने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की, जिसके लिए वो मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगा। बाकी साथियों को हमारे सलूक से बहुत बेजारी हुई और उन्होंने इसकी वजह जाननी चाहिए। उनमें से कुछ का ख्याल था कि मुर्शिद ने ही हमें दुआ में शामिल ना होने का मशवरा दिया है। दूसरे उसकी असलियत के मुतालिक अजीबो गरीब क्यास आराइयां करने लगे, ये कहते हुए कि उसने हमें रात को अपने पास इसलिए बुलाया था ताकि वो हम अकेलों के सामने अपने राज जाहिर कर सके। कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो छुप कर कश्ती में सवार होने वाला मुसाफिर था, मगर चाहते सभी थे कि उससे मुलाकात की जाए और उससे बहुत सी चीजों के मुतालिक सवाल पूछे जाए। मुर्शिद का मामूल था कि वो कश्ती में अपने फराइज से फारिग होकर अपने बाकी का सारा वक्त सियाह खाई के ऊपर अटकी अपनी गार में गुजारता था। उस गार को हमने पहाड़ी मस्कन का नाम दे रखा था। उस रोज बाद दोपहर शमादम को छोड़कर हम सब ने उसकी वहां तलाश की और उसे इबादत में मशगूल पाया। उसका चेहरा दमक रहा था और जब उसने नजरें उठाकर हमारी तरफ देखा तो उसका चेहरा और भी दमक उठा। मीरदाद, तुमने बहुत जल्द अपना आशियाना ढूंढ लिया। मैं तुम्हारी कामयाबी पर बहुत खुश हूं। हमारा साथी बीमार कहने लगा, हमारा आशियाना तो किश्ती है, तुम कैसे कहते हो कि हमारा आशियाना ये गार है? मीरदाद, किश्ती भी कभी पहाड़ी मस्कन थी। बीमार, और आज? मीरदाद, अफसोस आज ये छछूंदर का बिल बनी हुई है। बीमार, खुश बाश 8 छछूंदरें 7 नवा। मीरदाद, हंसी उड़ाना कितना आसान है और बात को समझना कितना मुश्किल, मगर हंसी उड़ाने वाले हमेशा हंसी उड़ाने वाले की हंसी उड़ती रही है। अपनी जुबान की लाहासिल कसरत क्यों कराई जाए? बीमार, बल्कि हमें छछूंदरें कहकर हंसी तो हमारी तू उड़ा रहा है। हम क्यों कर इस खिताब के मुस्तहिक हुए? क्या हमने हजरत नूह की शम्मा रोशन नहीं रखी? क्या ये कश्ती जो कभी मुट्ठी भर भिखारियों का झोंपड़ थी, हमने सबसे ज्यादा दौलतमंद, महल से भी ज्यादा मालदार नहीं बना दी? क्या हमने इसकी हदूद दूर दूर तक नहीं फैलाई, यहाँ तक कि अब ये एक ताकतवर बादशाहत बन गई है? अगर हम छछूंदरे हैं तो फिर सचमुच बिल खोदने वालों के सरताज हैं। मीरदाद, हजरत नूह की शम्मा रोशन तो है, मगर सिर्फ प्रस्तिशगाह में। ये शम्मा तुम्हारे किस काम की जब तक तुम खुद आप अपनी प्रस्तिशगाह ना बन जाओ और तुम्हारे दिल तेल और बत्ती न बन जाए। इस वक्त कश्ती जरूरत से ज्यादा सोने चांदी से लदी हुई है, इसलिए ये चूं चूं करती है और खूब गौते खा रही है और अनकरीब डूबने वाली है। जबकि इब्तदाई कश्ती जिंदगी से भरपूर थी, उसमें कोई बेजान बोझ नहीं था, इसलिए इसके खिलाफ समंदरों का कतई जोर नहीं चलता था। मेरे साथियों, बेजान-बूझ से बाखबर रहो। जिस इंसान को अपनी खुदाई में मुकम्मल यकीन है, उसके लिए दीगर सब कुछ बेजान बोझ है। वो दुनिया को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, मगर फिर उसका बोझ नहीं ढोता। मैं तुम्हें आगाह करता हूं, अगर तुम अपना सोना और चांदी समुंदर में नहीं फेंकोगे, वो तुम्हें भी ले डूबेंगे, क्योंकि हार वो शय जिसको इंसान अपनी गिरफ्त में लेता है, वो उसी को अपनी गिरफ्त में जकड़ लेती है। अगर तुम उनकी गिरफ्त में ना आना चाहो तो उनकी गिरफ्त छोड़ दो। किसी भी शय की कीमत न तय करो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी अपनी जिंदगियों की कीमत तय हो जाए। इंसान जिस किसी शय को कीमती ख्याल करता है, उसकी जिंदगी उससे ज्यादा कीमती नहीं होती। खबरदार, तुम अपनी अनमोल जिंदगी को कहीं सोने जितना सस्ता न बना लेना। किश्ती की हदें तुमने मीलों पीछे छोड़ दी हैं। अगर तुम इनको जमीन की हदों से मिला देते, फिर भी तुम महदूद और मुकय्यद ही रहते। मीरदाद चाहता है तुम
लामहदूदियत की हद बंदी करो। समुंदर जमीन में मुकय्यद एक कतरा ही तो है, लेकिन वो जमीन की हद बंदी करता है। इंसान उससे कितना ज्यादा बेकनार समुंदर है। ऐसे बचगाना मिजाज न रखना कि इंसान को एड़ी से चोटी तक नापने बैठ जाओ और फिर सोचने लगो कि हमने उसकी हदें पा ली हैं। हो सकता है तुम बिल खोदने वालों के सरताज हो, जैसा कि बीमार ने कहा है, लेकिन है तो छछूंदर जैसे ही, जो अंधेरे में मुशक्कत करती है। जिसका बिल जिस कदर पुरपीच होगा, उसका मुंह सूरज से उतना ही दूर होगा। बीमार, मैं तुम्हारी भूल भुलैयों से वाकिफ हूँ। जैसा कि तुमने कहा है, तुम मुट्ठी भर हो। कहने को तो तुम दुनिया की हिर्सो हवस से आजाद और हक ताला में मजजूब हो, फिर भी तुम्हें दुनिया से वाबस्ता करने वाले पुरपेच और तारीख है। क्या मुझे तुम्हारे जज्बात करवटें बदलते और फनकारते हुए सुनाई नहीं देते? क्या मैं तुम्हारी हुदूद को तुम्हारे खुदा की प्रस्तिशगाह पर रींगते, तिल मिलाते हुए, गुस्सा करते हुए नहीं देखता? रहोगे तो तुम मुट्ठी भर ही, मगर अफसोस, उसमें कितने लश्करों के लश्कर मौजूद हैं। तूने कहा है कि तू बिल खोदने वालों का सरदार है। अगर तुम अपने आमाल में बिल खोदने वाले होते तो तुमने बड़ी देर से जमीन में से ही नहीं, बल्कि सूरज में से आसमान पर गर्दिश करने वाले दीगर सितारों सयारों में भी अपना रास्ता बना लिया होता। छछूंदरों को अपनी थूथनियों और पंजों से अपने अंधेरे में रास्ता बनाने दो। तुम्हें अपनी शाहरा ढूंढने के लिए पलक झपकने की भी जरूरत नहीं। तुम इसी आशियाने में बैठे अपनी रूह की लगामें छोड़ दो। तुम्हारे बेरास्ता वजूद की बादशाहत के हैरत अंगेज खजानों तक पहुंचने के लिए वही रूह तुम्हारी रब्बानी रहनुमा है। बेखौफी और साबित कदमी से अपने रहनुमा के पीछे पीछे चलते जाओ। उसके नक्शे कदम खा दूर से दूर दिखाई देने वाले सितारे तक जाते हो, वो तुम्हारे लिए उस हकीकत का सबूत और जमानत होंगे कि वहां पहले से ही तुम्हारी जड़ मौजूद है, क्योंकि तुम किसी ऐसी चीज का तसव्वुर नहीं कर सकते जो तुम्हारे बातिन में हो या तुम्हारा जुज्व ना हो। कोई भी दरख्त अपनी जड़ों से आगे नहीं फैल सकता, मगर इंसान लामहदूदियत तक फैल सकता है, क्योंकि उसकी जड़ अब्दियत में है। अपने लिए हदें मुकर्रर न करो, फैलते जाओ तब तक जब तक कि ऐसा कोई कुर्रा न रह जाए जिसमें तक तुम्हारी रसाई ना हो। फैलते जाओ यहाँ तक कि कुल आलम बहा ना हो। जहां तुम इत्तफाकन मौजूद हो, फैलते जाओ, ताकि जहां कहीं भी तुम अपने आप से मिलो, वहीं तुम्हें तुम्हारा खुदा भी मिल जाए। फैलते जाओ, फैलते जाओ। अंधेरे में इस भरोसे से कोई काम ना करो कि जुल्मात एक पर्दा है जिसमें कोई निगाह दाखिल नहीं हो सकती। अगर तुम्हें जुल्मात के अंधे किए गए लोगों से शर्म नहीं आती, तो कम अज कम जुगनू और चमगादड़ से तो शर्म करो। मेरे साथियों, अंधेरा कोई चीज नहीं है। हर जानदार की जरूरत पूरी करने के लिए रोशनी के अलग अलग मदारिज हैं। तुम्हारा रोजे रोशन सी मुर्ख के लिए, यानी अनका, राजहंस, कुकनस के लिए सुबह का धुंधल का है। तुम्हारी घुप अंधेरी रात मेंढक के लिए रोजे रोशन है। अगर अंधेरा बेपर्दा कर दिया जाए तो वो किसी दूसरी चीज का पर्दा कैसे बनेगा? किसी चीज पर पर्दा डालने की कोशिश ना करो। अगर तुम्हारे राजों को कोई और चीज बेनकाब नहीं करेगी तो खुद उनका पर्दा ही उनको बेनकाब कर देगा। क्या ढक्कन को इल्म नहीं कि बर्तन में क्या है? जब उनके ढक्कन उठा दिए जाएंगे तो सांपों और कीड़ों से भरे बर्तनों पर क्या गुजरती होगी? मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे सीने से कोई राज, कोई सांस ऐसा नहीं निकलता जो तुम्हारे गहरे से गहरे राज हवा में नशर न करता हो। किसी की आंख से कोई निगाह ऐसी नहीं निकलती जो अपने हमराह उसकी ख्वाहिशात नफसानी, खौफ व हरास, मुस्कुराहटों और आंसुओं के साथ पूरी आंख को साथ न लिए फिरती हो। कोई ख्वाब किसी दरवाजा में दाखिल नहीं होता, किसी दरवाजा में दाखिल नहीं होता जब तक वो हर दरवाजे पर दस्तक न दे। इसलिए ख्याल रखो कि तुम किस तरह के ख्वाबों को दरवाजे के अंदर दाखिल होने देते हो और किन को तुम पास से गुजरने देते हो। हाँ, अगर तुम दर्द और फिक्र से आजाद होना चाहते हो तो मीरदाद इसका तरीका भी बड़ी खुशी से बता देगा। यहाँ पर आकर
8वें बाब का इख्तिताम होता है। 9वें बाब में बिला गम जिंदगी का तरीका। जब साथी जानना चाहेंगे कि क्या मीरदाद किश्ती में छुपकर सवार होने वाला मुसाफिर है, यहीं पर उनका एक साथी मिकास्तर कहता है, हमें रास्ता दिखाओ। मीरदाद, फिक्र और दुख से आजाद होने का रास्ता ये है। उस तरह बोलो जैसे कि तमाम कायनात एक ही कान हो और तुम्हारी कही गई बात सुनने के लिए बेताब हो, और असल में है भी इसी तरह। इस तरह अमल करो जैसे तुमने हर अमल अपनी ही जान पर बर्दाश्त करना है, और वाकई बर्दाश्त ही करना है। जिंदगी इस तरह गुजारो जैसे कि तुम्हारे खुदा को जरूरत हो कि तुम उसकी जिंदगी जियो, और असल में इसे ये जरूरत भी है। अब उनका साथी हमबाल सवाल करता है, तू हमें कब तक उलझाए रखेगा? तू हमसे ऐसी बातें करता है जैसी ना तो किसी इंसान ने की है और ना ही किसी किताब ने कही है। अब बैनून कहता है, हमें अपनी असलियत बता ताकि हमें मालूम हो कि तेरी बात कौन से कान से सुने। अगर तू ही किश्ती में छुपकर सवार होने वाला मुसाफिर है तो हमें इसका सबूत दे। मीरदाद जवाबन कहता है, तूने ठीक ही कहा है बैनून, तुम्हारे बहुत से कान हैं इसलिए तुम सुन नहीं सकते। अगर तुम्हारे पास सुनने और समझने वाला एक ही कान होता तो तुम्हें किसी सबूत की जरूरत ही ना होती। हाँ, बैनून कहता है, किश्ती में छुपकर सवार होने वाले मुसाफिर को दुनिया के मुताल्लिक फैसला देने के लिए आना चाहिए। हम किश्ती के बाशिंदे भी अपना फैसला देने में उसके साथ होंगे। क्या अब हम अपने आप को फैसले के आखिरी रोज के लिए तैयार करें? यहां पर आकर ये बाब भी और आज की किस्त भी इख्तिताम पजीर होती है। अगला बाब जो बाब दहम है उसमें फैसला और फैसले के रोज के बारे में मीरदाद बात करता है, और साथ साथ वो मुकद्दस इरफान के बारे में बताता है कि वो कौन सा फैसला देने और कौन सा फैसला नहीं देने के लिए आया। यहीं पर आकर आज की किस्त का इख्तिताम करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए और अपने कमेंट से भी आगाह कीजिए। जल्द आपकी खिदमत में नेक्स्ट किस्त के साथ हाजिर होंगे, अल्लाह ने के बाद।